9। हमें पार्लर के लिए निकलना था सुबह को 8 बजे, लेकिन निकलते निकलते हमें हो गई थी आराम से 9:30। मैंने अपनी सुबह जो है अपनी कुरान शरीफ की तिलावत की और पूरी आयतें वगैरह पढ़ी जो मुझे मेरी मम्मा ने दी। उसके बाद ये पढ़ते पढ़ते ना मेरा एकदम से ध्यान जाता है बैग के ऊपर, जो आप स्क्रीन पे ऊपर देख रहे हैं। ये वो बैग था जिसमें मेरे शादी के बाद के पहनने के कपड़े थे। जिस बैग में मेरी एक्चुअल शादी की ड्रेस थी वो मैं अपने घर पे ही भूल आई, जिसकी वजह से जो है हमें गाड़ी वापस अपने घर पे लेके जानी पड़ी और ज्यादा देर हो गई। मेरे मुंह में जो है छाले थे, दैट्स व्हाई ग्लिसरीन ने बड़ा मेरा साथ दिया। यहाँ पे मैं पहुंच चुकी थी पार्लर की तरफ। वहाँ पे हम गलियां वगैरह देख रहे थे कि कहाँ पे पार्लर है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही वहाँ पे गए थे। इस वीडियो के एंड में आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कहाँ से रेडी हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, लेकिन मैं अब उनको बताऊंगी इस वीडियो में। मैंने उनसे कहा था कि व्लॉग बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी। हो सकता है कि मैंने बीच में बता दिया हो, तो आप लोगों ने ये व्लॉग पूरा देखना है। फिर ये जो है ना वीडियो की स्टार्ट की क्लिप है, उसके बाद जब मैं रेडी हो गई हूँ उसकी क्लिप है। मुझे तो अपना लुक बहुत ज्यादा प्यारा लगा था, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी दोपहर के 3:30 बजे, और आपको पता है रात में जब मैंने मेकअप उतारा था तकरीबन 4 बज रहे थे। मेरा मेकअप सेम ही था। दिस वाज माय मेकअप। पैकेज में फोटोशूट भी था तो वो भी उन्होंने किया। उसके बाद हम वापस घर की तरफ चल दिए, क्योंकि फोटोग्राफर्स की कॉल के ऊपर कॉल आ रही थी कि भाई हमारा जो है वो सूरज चला गया है, बस आप लोगों ने देर कर दी है। फिर हम लोग अगेन जो है लड़काना की तरफ रवाना हो गए, और यहाँ पे आप लोग मेरा मेकअप देखें, मुझे बिल्कुल सॉफ्ट सा चाहिए था और वैसा ही हुआ था। यहाँ पे ना मेरी फीलिंग बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हुई थी। मैं खुद अपनी रिकॉर्ड कर रही थी ये मेमोरी सेव करने के लिए कि ये दिन ये वक्त मैंने कैसा वहाँ पे गुजारा, और ये 2.5 घंटे जो है ना मेरे इसी सोच में गुजरे कि बस जल्दी से हम पहुँच जाएं और कैसे खैर से बस ये जो वक्त है वो गुजर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इसमें जो है ना परेशानियाँ भी आ रही होती हैं बहुत लोगों को। तो बस जो चीज़ सुनी हुई थी तो वो चीज़ माइंड में चल रही थी, बस खैर और खैरियत से जो है वो ये वक्त गुजर जाए और सब खुशी खुशी हो जाए। यहाँ पे ये जो आप गाना देख रहे हैं ये मेरी मदर ने खुद बनाया है। वैसे मेरी दादी बनाती थी, लेकिन इस टाइम मेरी मदर ने बनाया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बाय द वे, रुलते गए पर चस बड़ी आई, मेरी शादी में यही सीन हुआ था मेरे साथ। यहाँ पे हम लोग जो है लोकेशन 1 पे पहुंच चुके थे। वहाँ पे हमारा फोटोशूट वगैरह हुआ। देन फिर हम अगेन कार में फिर हम चल दिए लोकेशन 2 के ऊपर, क्योंकि अंधेरा होता जा रहा था और टाइम बिल्कुल कम था। और जैसे ही ना मैं वैन से आ रही थी ना, तो वैन में मैंने थोड़ा सा दुपट्टा ऊपर किया था, जिसकी वजह से मुझे हवा लग गई, और वो हवा जो है ना वो शायद मिट्टी थी उसमें, वो मेरी आंख में लग गई, जिसकी वजह से मेरा लेंस जो है ना मुझे आंखों में बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा था। तो मेरी यहाँ पे एनर्जी हो गई थी डाउन। बस फिर मेरी खाला ने मेरे दूल्हे से कहा कि इसको जूस वगैरह पिलाएं, वो फिर मैंने जूस पिया है। उसके बाद फिर ये शूट करवाया है। ये 2 या 3 घंटे का शूट होगा प्रॉपर, जिसमें मैं इतनी ज्यादा थक गई थी आंखों की वजह से ना, बहुत ज्यादा इरिटेट हुई थी मैं, क्योंकि देख एक तरीके से फुल हम देख सक रहे नहीं है। आप लोग देखें, ये फोटोग्राफर्स की टीम है द रीगल फिल्म्स, जो कि पूरी प्रोफेशनली तौर से जो है वो हर तरीके से पिक्चर्स निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे डिड गुड वर्क। बस हमें जो कंटेंट था ना वो टाइम पे नहीं मिला, अदरवाइज उन्होंने बहुत सब कुछ अच्छा किया था। यहाँ पे जो है वो रात हो चुकी थी और लाइटिंग वगैरह चल रही थी। बस ये फाइनल कुछ क्लिप्स थे वो हमने लेने गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। फोटोशूट जो लोगों को दिख रहा होता है ना, ये बड़ा आसान और बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में ये सब कुछ ऐसा नहीं होता। बहुत ज्यादा एफर्ट्स होती हैं, और ये लहंगा उठा के चलने में ज्यादा परेशानी होती है। वो देखो मैं अपनी आंखों को किस तरीके से साफ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी। फिर फ्लैश वगैरह लग रही थी आंखों के ऊपर, तो फिर मेरी आंखें बंद हो जा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना शूट करवाया था, क्योंकि बस मुझे ये पता था कि ये वक्त फिर नहीं आएगा। जब नहीं आना है तो आपने अपने वक्त को पूरे तरीके से एंजॉय करें। और यहाँ पे जो है हम लोग आ गए हैं लोकेशन 3 पे। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने मेरी शादी की पिक्चर्स वीडियोस नहीं देखी है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, अलमास रिन बलोच इंस्टाग्राम आईडी जाएं और सर्च करें। यहाँ पे जो है मेरा दूल्हा हॉल में पहुंच चुका था। उनको भी काफी देर हो गई थी, जबकि मैं हॉल के बाहर खड़ी थी तभी दूल्हे की एंट्री हुई थी साथ में, जबकि ऐसा होना नहीं था। मैं जब शूट करने के बाद अपने घर चली गई थी, वहां से 3 घंटे मैंने रेस्ट लिया है, सो गई थी। उसके बाद मैं हॉल में आई थी। रूम को तब तक हॉल में होना था, लेकिन देर हो गई थी। खैर यहाँ पे जो है हमारी एंट्री हो गई थी, और सब ने हमारे साथ पिक्चर्स वगैरह निकलवाई, जो कि बहुत ही यादगार हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों ने मुझे बताना है मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। और यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर ने अपने लिए वीडियो शूट वगैरह करवाई थी अपनी कजन से, मुझसे। ये तीनों मेरे कजन। अच्छा, तो मेरे हस्बैंड ने ना मेरे लिए ये फ्लावर का बुकेट रखा था, जो मुझे उन्होंने एंट्री में दिया था। कैन यू गाइस सी हाउ मच आई एम हैप्पी? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर लड़की के नसीब बहुत प्यारे करें। बोलो कमेंट में आमीन। तो घोर वाला जो सेशन था वो हो गया था खत्म। अभी स्टार्ट हो रही थी रस्म। मेरी छोटी बहन जिसने जो है ये रस्म की, और सब उसके साथ खड़े थे। मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं और छोटी हैं, दोनों को पैसे मिले थे वैसे।
तो पहले जो रस्म हुई थी वो ये हुई थी कि मेरी छोटी बहन ने मेरी दूल्हे की छोटी फिंगर होती है उसमें मेहंदी के साथ पकड़ा था कि भाई आपने पहले नेक देना है, फिर आपने अपनी हाथ जो है उंगली है वो छुड़ानी है। बड़ी सिस्टर जिसको मैं आपा कहती हूँ उसने की थी दूध पिलाई की रस्म। इससे इन दोनों को जो है वो नेक मिला था। मैं तो बड़े खामोश होके बड़ा मजे से एंजॉय करी थी सब कुछ। फिर भाई मेरी बहनों को उनका नेक मिल जाता है और उसके बाद वो दूध दे देती हैं कि अब आप पिए। मेरे ग्रुप ने दूध पहले मुझे पिलाया। मुझे इतना अच्छा लगा था ना नहीं बता सकती मैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूध खाली दूध नहीं होता, इसमें बादाम पिस्ते और गाढ़ा हुआ दूध और बहुत कुछ होता है इसमें, तो बहुत अच्छा होता है। स्पेशल ग्रूम्स के लिए होता है। तो सब रस्मों के बाद ये लास्ट रस्म थी लावा की, जो कि मेरी बहुत ज्यादा पसंदीदा रस्म है। इसका मकसद कोई नहीं है, बस रस्म है तो अच्छी लगती है। लगाने वाले जो है ना वो मैरिड कपल्स होते हैं, शायद दोनों का दिमाग मिलाना होता है। यहाँ पे मैं रुखसती होके वहाँ पे आ गई थी जहाँ पे मुझे स्टे करना था। इसके बीच की वीडियो जो है वो फोटोग्राफर्स के पास है, मेरे पास नहीं है। अगर होती तो मैं एड कर देती। मेरे पीछे जो है ये सब मेरे भाई लोग हैं, यानी मेरी तरफ से हैं। और मैं ना अपने रुखसती में जब कार में बैठ रही थी ना तब रोई थी, वैसे नहीं रोई थी। पता नहीं क्यों, बस मुझे ऐसा लग रहा था मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। बस खुशी खुशी इस तरीके से रुखसती हो गई थी और मैं अभी अपने रूम में आ गई थी और सब ने खाना वगैरह खाया, सबके साथ बैठे। और जब ये सब चले गए थे तो उसके बाद मैंने हल्की फुल्की अपनी क्लिप निकाली। कितना गई थी ना कि मैंने कोई भी अपनी कोई टिकटॉक वगैरह नहीं बनाई, कोई उठ के कोई पिक्चर नहीं बनाई, बस बैठी रही वहीं पे। इसी तरीके से थकावट में पूरा दिन गुजर गया। और यहाँ पे मैंने अपने लेंस जो है वो उतरवा दिए थे अपनी बहन से, वो सब जा रहे थे। यहाँ पे टाइम बज रहे थे रात के 4। लोग मेकअप देख सकते हैं। मेकअप मैंने करवाया था शिकारपुर सिल्वर डॉल पार्लर से। वाज लास्ट एपिसोड ऑफ माय वीडियो। होप यू ऑल एंजॉयड ऑल द एपिसोड। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।